जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए विषय के साथ में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, वक्त, समय ये बहुत बड़ी चीज़ है और इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में समय, वक्त किसी के पास नहीं है, चाहे वो बिज़ी हो ना हो। लेकिन हर कोई आदमी आज के समय में व्यस्त है, उसके पास समय नहीं है। उसी पे एक छोटी सी रचना है। दोस्तों, 12-16 घंटे का समय जो है भागदौड़ में ही निकल जाता है, ये वो करते करते, और फिर भी समय रहता है। लेकिन आदमी कहता है, इंसान कहता है आज के दौर में कि समय नहीं है, क्या करें, समय नहीं है। पहले के ज़माने में 20-30, 50, 40, 35 लोगों का, सदस्यों का परिवार करता था, फैमिली होती थी, लंबा चौड़ा परिवार होता था, सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और सभी हंसी खुशी के साथ रहते थे। सब एक दूसरे से बतियाते थे, एक साथ एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे और सभी के साथ बैठ के बातचीत करते थे। और आज दौर ऐसा है कि आज आदमी कहता है, इंसान कहता है समय नहीं है। पुराने ज़माने में, पहले के समय, पत्र, लेटर, संचार जो भी है उसका साधन सीमित था। कोई भी एक कागज़ पत्र कहीं भेजते थे तो हफ्ते 10 दिन, 15 दिन या महीने 2 महीने में जाके मिलता था। और आज सिस्टम इतना बढ़ गया है, चेंज हो गया है, सिस्टम इतना टेक्निक एडवांस हो गई है कि पलक झपकते ही जो है देश दुनिया के किसी कोने में, वर्ल्ड के किसी कोने में हम मैसेज भेज सकते हैं। उसके बावजूद भी आज भी इंसान यही कहता है कि समय नहीं है। कभी समय था, कब दौर था कि दूर बैठे व्यक्ति का चेहरा देखना जो है ख्वाब सा लगता था। और आज टेक्निक इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम आज के ज़माने में वीडियो कॉल से एक दूसरे को फेस टू फेस, रूबरू देख पा रहे हैं, वो भी पलक झपकते ही, कुछ समय के अंदर। फिर भी इंसान कहता है, क्या कहता है इंसान, कि समय नहीं है। तो समय नहीं है। घर के ऊपर नीचे जाने के लिए पहले सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता था, उतरना पड़ता था, और आज जो है लिफ्ट लगी हुई है, बटन दबाया, पलक झपकते ऊपर, पलक झपकते नीचे। मतलब मिनटों का काम जो है सेकंडों में हो गया है, सेकंडों में ख़त्म हो जाता है। फिर भी इंसान कहता है मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। पहले कोई दौर था जब बैंकों में या कहीं भी बिजली के बिल, पानी के बिल या कुछ भी कार्य होते थे, राशन में या गैस सिलेंडर में, वहाँ पे बड़ी लंबी लंबी कतारें लगती थी, लाइनें लगती थी और घंटों पसीने बहा कर, गर्मी में परेशान होकर के खड़े रह करके नंबर आता था। और आज वही काम जो है बटन दबाते ही, टकाटक करके, फ़ोन के द्वारा पलक झपकते ही हो जाता है। और एक कॉल कर दो, 2 दिन में, सेम डे, 3 दिन में गैस की टंकी जो घर पे आती थी। इतना कुछ जो है इंसान का समय बच रहा है, फिर भी इंसान कहता है कि, आदमी कहता है मेरे पास समय नहीं है ना दोस्तों? विचित्र। पहले स्वास्थ्य की जांच, कोई भी तकलीफ हो जाती थी तो स्वास्थ्य जांच, कोई भी जैसे ब्लड हुआ या कुछ भी जांच होती थी, उसके लिए भी 2-4-5 दिन लग जाते थे, 2 दिन 3 दिन, या शाम को, सुबह की शाम को। और अभी टेक्निक इतनी एडवांस हो गई है कि इधर जांच करो और कुछ देर में ही उसका रिजल्ट आ जाता है, परिणाम आ जाता है। फिर भी आदमी कहता है समय नहीं है, इंसान कहता है मेरे पास समय नहीं है। गाड़ी ड्राइव करते हुए मोबाइल पे बात कर रहेंगे, फ़ोन को हेलमेट में, कुछ स्कूटी वाले, कुछ बाइक वाले हेलमेट के अंदर घुसा के बात करते रहते हैं। अब देखते हैं कि भैया मेरा ध्यान तो फ़ोन में, लेकिन मेरी वजह से किसी को कुछ हानि हो सकती है। नहीं, रुक करके बातचीत करने का, 2 मिनट रुक के एक तरफ रुक करके बात करने का समय नहीं है, क्योंकि इंसान के पास समय नहीं है। दौड़ रहा है इंसान, दौड़ रहा है अंधी दौड़ में, न जाने कौन सी दौड़ में दौड़ रहा है। रुक करके 2 मिनट साइड में लगा के बातचीत करने का बिल्कुल समय नहीं है। कहीं भी ट्रैफिक जाम हो जाता है तो 2-3 लेन लग जाती है। आजकल अमूमन बात है हिंदुस्तान के अंदर कि रोड पे तो जितनी रोड होती है उसको पूरी कैप्चर करने में हम हिंदुस्तान, भारतीय माहिर हैं।
अब 2 या 3 लाइन ऑलरेडी लगी रहती है, उसके बावजूद भी पीछे वाले आते हैं और आगे आके एक वो अपनी अलग से तीसरी या चौथी लाइन बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। उनको कहीं जाना है, बहुत ही अर्जेंट कहीं जाना होता है, चाहे सामने वाले को निकलने की रास्ता नहीं मेरे, लेकिन वो तीसरी चौथी लाइन लगा लेते हैं। ये हमारे भारतीयों की आदत है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है आज के समय ज़माने में। पहले किताबें पढ़ने में और भी न जाने कि अलग अलग प्रकार के खेल कूद होते थे, उनमें सभी में समय व्यतीत करते थे, सुबह शाम जब समय मिलता था। धार्मिक या साहित्य या कुछ भी जिस प्रकार की जो जिसकी रुचि होती थी, पुस्तकें पढ़ने वगैरह का, आज किसी के पास समय नहीं है। वो किताबें जो पुराने भाइयों की, दादा चाचा ताऊ की जो रखी होती है घरों में, वो या तो कबाड़ी को बेच दी जाती है या रखे कहीं कोने में धूल मिट्टी उन पर जमी होती है, क्योंकि उनको पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है। क्योंकि सब चीज़ जो है आज फ़ोन में आ गई है, वो सिर्फ देखा, दो नज़र मारी और आगे फॉरवर्ड कर दिया है। और इसी प्रकार माता पिता से बातचीत करना, माता पिता को समय देना, उसके लिए भी समय नहीं है। अभी तो ये कि एक फ़ोन कॉल अगर दूर रहते हैं तो एक फ़ोन करना, फ़ोन पे कैसे माता पिता हैं, आप कैसे हो, तबीयत वगैरह पूछना, ये भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी समय नहीं है। इंसान इतना बिजी हो चुका है कि बिल्कुल समय नहीं है कि एक कॉल करके कि पिताजी आप कैसे हैं, माताजी आप कैसे हैं, आपकी तबीयत अच्छी है, खाना खाया नहीं खाया, क्या है, कैसे है, कैसे रह रहे हो, बिल्कुल नहीं है। मतलब टेक्निक एडवांस हो गई है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं टेक्निक में, लेकिन फिर भी समय नहीं है। प्रकृति का आनंद लेने का समय नहीं है। कोई भी जो है प्राकृतिक जो स्थान है वहाँ पे जाकर के समय व्यतीत करने का समय नहीं है। वहाँ भी जाते हैं तो मौज मस्ती वाले ही जाते हैं, बाकी इंसान के पास समय नहीं है। और यही आईपीएल चल रहे हो या कोई भी और भी कुछ चल रहा हो जिसमें उन पे इंसान का जो है टाइम देना, उसके लिए समय आ जाता है। वहाँ सब कुछ छोड़ के, खाना पीना छोड़ के सामने बैठ जाएंगे टीवी के सामने या मोबाइल लेकर के, जिसके पास जैसी सुविधा होती हो। और भी कई चीज़ें हैं, कई सुसाइड हैं अलग अलग प्रकार की, कहीं काफ़ी हो गई आजकल। उनका सब्सक्रिप्शन लेकर के उन पे लगे रहते हैं, उसके लिए समय है। और आलतू फालतू काफ़ी लोग तो आदत होती है, कोई मतलब सेंसलेस रील्स होती है, कुछ भी वो देख रहे हैं, चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, चल रहा है, टाइम पास चल रहा है। फिर भी इंसान कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। कुछ लोग बैठ के राजनीति पर चर्चा करने लग जाते हैं चौपाल पे। कई बार देखते हैं चौपाल पे या गाँव में भी आजकल ये चौपाल पे या चाय की थड़ियों पे, आसपास कहीं भी जहाँ भी देखो, राजनीति मुद्दा एक अहम मुद्दा होता है उनके लिए। उनको चाहे ABCD पूरी पता नहीं हो, वो उस पर न जाने कैसे कैसे अपने अपने राय और अपने अपने मशवरे देते रहते हैं, जोड़ तोड़ के। जहाँ से कुछ सुना, देखा, सुना, वो इधर से उधर कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, एक दूसरे को बताते रहते हैं। उसके लिए उनके पास में समय है, लेकिन फिर बोलते हैं समय नहीं है। खुद के लिए समय नहीं है। इतना इंसान जो है आज के ज़माने में बिजी हो गया, व्यस्त हो गया है कि खुद के लिए भी समय नहीं है कि 2 घड़ी 2 पल निकाल करके खुद के अच्छे के लिए भगवान की पूजा पाठ कर लें। देखते हैं मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर के सामने से भी निकलते हैं काफ़ी लोग, वहीं से गाड़ी पे बैठे बैठे हेलो भगवान, हाउ आर यू, यही सिस्टम चल रहा है काफ़ी जगह। मैं दूर से मुंडी हिला ली, झुका ली और हाथ हिला लिया, हाथ ऊपर कर लिया। और कुछ लोग गाड़ी रोक करके, मतलब वो गाड़ी को तिरछी करके मंदिर के द्वार पे वहीं से सजदा कर लिया, सिर झुका लिया, हाथ जोड़ लिया, भगवान को टच कर लिया। उतर कर गाड़ी से उतर करके भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के सामने 2 घड़ी सिर झुकाने का समय नहीं है, और 2 घड़ी हाथ जोड़ के खड़े रहने का समय नहीं है। इतना बिजी हो चुका आज के ज़माने में इंसान। समय बहुत है, लेकिन पता नहीं किस में बिजी है। दुनिया इतनी आसान हो गई, गति स्पीड बढ़ गई है, टेक्निक बढ़ गई, दूरियां जो है हज़ारों किलोमीटर की दूरियां जो है सिमट गई हैं, सुविधाएं, साधन बढ़ गए हैं, अवसर बढ़ गए, हर चीज़ें बढ़ गई, लेकिन इंसान ने समय नहीं है कहकर खुद को दूर कर लिया है। चुपचाप बैठकर खुद से बात करने का, खुद को समझने का, खुद के लिए या बस कुछ देर खुद अपने आप में जीने का समय नहीं है। और फिर एक दिन समय यूं ही बीत जाएगा और सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, और आखिरी पल में एहसास होगा कि समय तो वो था, लेकिन मैंने समय का उपयोग नहीं किया।
समय था मेरे पास, लेकिन मैंने ये कहते कहते जीना भूल गया कि समय नहीं है, समय नहीं है। तो दोस्तों आज इसे तय कर लो कि कुछ समय अपने लिए बचाओ, कुछ समय अपने रिश्तों के लिए बचाओ, कुछ अपनों के लिए बचाओ, और अपने बड़े बुजुर्गों और सभी अपनों को समय दो। और ये कह के पल्ला मत झाड़ो कि समय नहीं है, समय नहीं है। जीवन के सार के लिए, क्योंकि समय नहीं है ये सच नहीं है, ये बस एक आदत बन गई, एक तकिया कलाम बना लिया आपने कि समय नहीं है, समय नहीं है। समय होता है, बस समय निकालना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। दोस्तों कैसी लगी है छोटी सी प्यारी सी रचना, एक छोटे से प्यारे कमेंट के माध्यम से उसे बताएं। और चैनल पर यदि नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसका कोई शुल्क नहीं, एकदम निःशुल्क है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।